स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो जैसा कि आज का जो हमारा सेशन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने निकाली हुई है उसके सिलेबस के बारे में सामान्य चर्चा की। तो आइए देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या है और उस पर किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल है उसका सिलेबस जो है वह क्या है। लेकिन उससे पहले हमें जानने की कोशिश करते हैं या ये जान लेते हैं कि जो आपका फॉर्म निकला है उसके आवेदन की तिथि क्या है और शुल्क जमा करने की तिथि क्या है, उसके परीक्षा की तिथि क्या संभावित है या कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना नेगेटिव होगा, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि यूपी पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, मोटो है, वो ये है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये यूपी पुलिस का मोटो है या उसका ध्येय वाक्य है। तो अब हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है उसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी 2024 है, अर्थात 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो रही है। 16 जनवरी 2024 तक शुल्क जमा होगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके बाद 18 जनवरी 2024 तक फॉर्म में अगर कुछ मिस स्पेल्ट हो गया हो या कोई गलतियां हो गई हों तो उसके सुधारने की अंतिम तिथि जो है वो आपके 18 जनवरी 2024 है। अब हम जान लेते हैं कि इसके परीक्षा की तिथि क्या होगी। परीक्षा की जो इसकी तिथि है वो है 11 फरवरी 2024। ये घोषित तिथि है कि 11 फरवरी 2024 को कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जो है वह विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। इस बार रिक्तियों की संख्या बहुत अत्यधिक है, इसलिए इसको थोड़ा सीरियस लेने वाला है। जिनकी हाइट है या जिनका क्वालिफिकेशन है और एज है उनको बहुत अच्छे तरीके से इस यूपी पुलिस कांस्टेबल के भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। तो परीक्षा की तिथि जैसा कि घोषित है कि 11 फरवरी 2024 को प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित की जाएगी। अब देखते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें विभिन्न विषयों से क्वेश्चनों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, 150 क्वेश्चन इसमें आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए 150 क्वेश्चनों की जो संख्या होगी, अंकों की संख्या होगी वो 300 होगी, अर्थात क्वेश्चन होंगे 150 और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए अंकों की जो संख्या हो जाएगी वो आपकी होगी 300। अब समयावधि की बात करते हैं तो टोटल आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे, अर्थात 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है निगेटिव मार्क्स का, अर्थात निगेटिव मार्क्स आपका क्या होगा। तो निगेटिव जो मार्क्स है वो आपका है 1/4, अर्थात 1/4 अंक जो है वो आपके निगेटिव है। अब हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें कुल 4 विषय पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला जो आपका होगा वो होगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशनल, साइंस, साइंस टेक, एनवायरमेंटोलॉजी, ज्योग्राफी और ऐसे ही जितने भी विषय जीएस के जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उन सब से साथ साथ में करंट अफेयर और यूपी स्पेशल
ऐड कर दिया जाता है। सारे चीज़ों से जीएस में क्वेश्चन आपके आएंगे। दूसरा जो सेक्शन होगा वो होगा आपका सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में आपके विलोम है, तद्भव तत्सम है, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है, पर्यायवाची है, विशेषण विशेष्य हैं और समास हैं। ऐसे ही हिंदी के जो सिलेबस हैं वो सामान्य हिंदी में आएंगे। ठीक। तीसरा जो आपका है वो है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। तो संख्यात्मक में आपके जो आएगा वो आपका आएगा मैथमेटिक्स। क्या आएगा इसमें? मैथमेटिक्स, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मानसिक योग्यता, लाभ हानि, ऐसे ही क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के सिंपल है, साथ साथ में मेंसुरेशन भी आपका इसमें आएगा। दूसरा है मानसिक योग्यता अर्थात मेंटल एबिलिटी। इसमें आपके जो हैं वो रीजनिंग के प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। चौथा जो है मानसिक अभिरुचि। ये जो है इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसलिए चूँकि इस मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत आपसे कानून व्यवस्था के बारे में, अपराध नियंत्रण के बारे में, जनहित याचिका के बारे में, अर्थात आपको फुल एडमिनिस्ट्रेटिव जो पुलिस कांस्टेबल की है नियमावली उसके बारे में पढ़ना है, पूरी कानून व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, संविधान के बारे में पढ़ना है, जनहित याचिका के बारे में पढ़ना है, अपराध नियंत्रण के बारे में पढ़ना है। ये सब चीज़ें आपको मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत पढ़नी है। अब देखते हैं बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। बुद्धिलब्धि में आपसे ये जाना जाएगा कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपका अप्रोच क्या है। इसमें न्याय निर्णय वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तार्किक क्षमता में फिर आपका है, इसी में आपके लॉजिकल रीजनिंग, डायरेक्शन है, मिसिंग नंबर है, रिलेशन है, ये सब भी आपके तार्किक क्षमता में पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्ट में हमने जाना कि कुल 4 विषय से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से सामान्य ज्ञान है, दूसरा सामान्य हिंदी है, तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है, चौथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता है। प्रश्नों की संख्या जो होगी वो आपके 150 होगी और अंकों की जो संख्या होगी वह 300 होगी। नेगेटिव मार्क्स जो होगा वो 1/4 होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए जब 0.50 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। इस वजह से नेगेटिव जो आपका बनता है वो 1/4 बनता है। तो हमने पुलिस के कांस्टेबल के लिए जो सामान्य सिलेबस था उस पर आज के सेशन में आपसे चर्चा की। मेरी चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि इस सेशन के अंतर्गत आने वाली जो आपकी सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी, इसमें जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक पर हम आपको प्रैक्टिस पेपर कराएंगे, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको सामान्य ज्ञान पर भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीच बीच में कराते रहेंगे। मेंटल एबिलिटी, जितनी भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वो हम आपको थोड़ा थोड़ा कराते रहेंगे, लेकिन हमारे इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर रीजनिंग से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो इस चैनल पर पहले से ही पढ़े हुए हैं। इसलिए रीजनिंग के सारे टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाएं और यहाँ से उस टॉपिक को, जो टॉपिक आपके अंतर्गत आने वाले हैं, उस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, जिसे आप अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके नोट्स खुद बनाएं और प्रैक्टिस करें। जैसे ही मार्केट में कोई अच्छी किताब आती है उस किताब को हम आपको प्रेस्क्राइब करेंगे कि वो किताब आप ले लीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी अभी विज्ञापन आया हुआ है, इसलिए कोई भी अच्छी किताबें आने में अभी समय लगेगा। तो अच्छी किताबों के लिए आप अभी थोड़ा वेट करिए। कल हम आपको कल के सेशन में हिंदी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड चीज़ें हम आपको बताएंगे
कि हिंदी कैसे पढ़नी है और हिंदी के किस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है, उसको हम आपको धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके पढ़ाते चले जाएंगे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी साबित होगा। तो हमारे आज के सेशन में सिलेबस के बारे में जो सामान्य चर्चा का सेशन था वो अब हम यही समाप्त करते हैं। साथ ही साथ हमें कहना चाहते हैं कि 11 फरवरी 2024 को ही ये आपका एग्ज़ाम है, इसलिए आप हमारे इस चैनल से बने रहिए। पुराने जो वीडियोस जीके के भी हैं, रीजनिंग के सारे वीडियो हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैथ के भी पड़े हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आप हमारे चैनल से देखते रहिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको कंप्लीट हिंदी अपने इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये अपना सेशन समाप्त होता है। हम आपसे मिलते हैं कल के सेशन में हिंदी के सिलेबस पर विशेष चर्चा के बारे में। तो अब हमारी क्लास से सिर्फ आज का सेशन सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। जय हिंद, जय भारत।